और उसकी शरण में जो आ जाए उसे भला कौन छू सकता है। अब अपनी इस हार से यमराज तो बौखला गए। उन्होंने सूर्यास्त के बाद जब तुलसी का असर थोड़ा कम हो जाता है 4 और ज्यादा शक्तिशाली दूतों को भेजा। इस बार उन्हें पूरा यकीन था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दरवाजे पर एक नया पहरेदार खड़ा था, सुभद्रा का जलाया हुआ दीपक। और समझिए, ये सिर्फ एक मामूली लौ नहीं थी, ये तो साक्षात अग्निदेव का तेज था, अंधकार पर रोशनी की जीत का प्रतीक। और उस पवित्र आग को पार करना यमदूतों के बस की बात नहीं थी। तो 2 बार हारने के बाद यमदूत फिर लौटे, लेकिन सुभद्रा तो उनसे एक कदम आगे थी। उसने अपने उस आध्यात्मिक किले को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। दीपक के पास एक और रक्षक तैनात था, और इस बार धमकी दी पानी के एक साधारण से घड़े ने। हाँ, वही जल जो जीवन देता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। उस पवित्र जल में इतनी ताकत थी कि वो यमलोक की आग को भी बुझा सकता था। अब ये सुनकर तो यमदूतों के पसीने ही छूट गए। सोचिए, एक अकेली साधारण स्त्री के हाथों बार बार हार। यमराज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने इस बार अपने 8 सबसे ताकतवर योद्धाओं को भेजा। हुक्म था, किसी भी हाल में उस आत्मा को लेकर आओ। मगर दरवाजे पर अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली रक्षक खड़ा था, एक पवित्र गाय। और उसे पार करने का मतलब था गो हत्या का महापाप, एक ऐसा पाप जिसका प्रायश्चित युगों युगों तक नहीं हो सकता। भला कौन यमदूत ये जोखिम उठाने को तैयार होता? जब अपनी पूरी सेना एक अकेली औरत के सामने हार गई तो फिर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को आना पड़ा। लेकिन सुभद्रा वो डरी नहीं। वो तो जानती थी कि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, और उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी बुद्धि थी। सुभद्रा ने यमराज के सामने हाथ जोड़े और उनकी स्तुति करने लगी, उनका गुणगान करने लगी। अपनी तारीफ सुनकर यमराज खुश हो गए, और बस उसी पल उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने बिना सोचे समझे एक आशीर्वाद दे दिया, एक ऐसा आशीर्वाद जो उन्हीं पर भारी पड़ने वाला था। और सुभद्रा ने पलक झपकते ही उनके शब्द पकड़ लिए। उसने यमराज को उन्हीं के दिए वरदान के जाल में फंसा लिया था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे खुद मृत्यु के देवता भी नहीं निकल सकते थे। अपने ही वचन में बंधे यमराज एक स्त्री की भक्ति और उसकी बुद्धि के सामने हार मान चुके थे। उन्होंने न सिर्फ उसके पति के प्राण लौटाए, बल्कि उसे 100 साल की लंबी उम्र का वरदान भी दिया। और कहते हैं, उसी दिन यमराज ने यह वचन दिया था कि जिस घर के बाहर ये 4 रक्षक मौजूद होंगे, तुलसी, दीपक, जल का घड़ा और गाय, वहां उनके दूत कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये तो आस्था के 4 मजबूत स्तंभ हैं। तो यही है तुलसी के पौधे का वो गहरा रहस्य जो श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या सच्ची आस्था, बुद्धि और भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो पहले से लिखे हुए भाग्य को भी बदल सके।